हाँ भाई, क्या हाल है दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, बच्चे, बुज़ुर्ग, छोटे-बड़े, भाई-बहन, सभी को मेरी तरफ से प्रणाम और नमस्कार। मैं ना एक बात सोच रहा था आज, लाइफ़ में ना आप किसी भी चीज़ का पार्ट बन जाओ। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, कोई भी स्पोर्ट्स में पार्ट ले लो, किसी भी चीज़ का पार्ट बन जाओ, चाहे कोई जॉब की तैयारी कर लो, चाहे सीए की तैयारी कर लो, हर जगह कॉम्पिटिशन बहुत है। और अगर बात करें इंडिया की, इंडिया में थोड़ा ज़्यादा कॉम्पिटिशन है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बिकॉज़ यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 160 करोड़ की आबादी है इस देश में और 50 करोड़ लोगों की जगह है। ए तो मैं यही सोच रहा था कि यार जो लोग कामयाब हो जाते हैं, वो तो चलो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, वो दूसरों को लेक्चर भी देना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग कामयाब नहीं हो पाते, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नालायक हैं, वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं या उस चीज़ फ़ील्ड में अच्छे नहीं हैं। वो अच्छे हैं लेकिन उस टाइम पीरियड में या एग्ज़ाम के वक़्त वो प्रेशर झेल नहीं पाए या फिर किस्मत भी कोई चीज़ होती है। ऐसा सब नहीं होता है कि वो हार्ड वर्क करने से सब कुछ हो जाता है। अब जो लोग होशियार हैं, उनका तो यूपीएससी या एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। अब जिनका नहीं हो पाता, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो नालायक हैं। वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे लाइफ़ में। तो वही बात कर रहा था कि जो हम जब फेलियर फेस करते हैं ना लाइफ़ में, तो वो टाइम पीरियड बहुत ही अकेलापन वाला होता है, काफ़ी डिप्रेसिंग होता है। तो मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ आज इस वीडियो में कि हम जब डिप्रेशन वाले सिचुएशन में होते हैं, उस फ़ेज़ में होते हैं, तो उससे निकले कैसे? हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम अ फेलियर। तो मैं प्रैक्टिकल सी बात बताऊँगा आपको, 7 मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया है एक। स्टेप बाय स्टेप बातें बताऊँगा, प्रैक्टिकल बातें होंगी, वो थ्योरेटिकल नहीं होंगी, जिसको आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली, परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जो आप जेनुइनली परफ़ॉर्म करने के बाद आप सीख सकते हैं कि आपको फेलियर से मूव ऑन कैसे करना है, क्योंकि फेलियर कभी परमानेंट नहीं होता। आपको जस्ट यू नीड टू जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, ट्राई करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, कभी ना कभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हो सकता है जिस फ़ील्ड में आप फेलियर हों, वो फ़ील्ड आपके लिए बनी ही ना हो, आप किसी और फ़ील्ड में भी कामयाब हो सकते हैं। तो मैंने वो जो अपना प्रोसेस एक मैंने प्रोसेस बनाया खुद का इसका, तो वो मैं आपको बताऊँगा। इसका टॉपिक है जो वीडियो का, वो है 7 स्टेप्स टू बाउंस बैक फ्रॉम अ फेलियर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। 7 स्टेप्स टू बाउंस बैक फ्रॉम अ फेलियर। और जो पहला स्टेप हमारा, जब फेलियर हम फेस करते हैं ना, पहला जो पॉइंट है वो है सेट अ स्मॉल अचीवेबल ऑब्जेक्टिव। जब आप फेलियर को फेस करते हैं ना, उसके लिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए कि उसी में स्टक होके बैठ जाइए कि मैं फेल हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। तो उसके बाद इमीडिएटली क्या है कि सेट अ स्मॉल अचीवेबल ऑब्जेक्टिव। आपने क्या है, कोई ऐसा गोल डिसाइड करना है इमीडिएट सा, जो आपका बड़ी जल्दी अचीव हो जाए। छोटे छोटे गोल्स, आपको एक माइक्रो गोल सेट करना है। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम ना ज़िंदगी में बहुत ही बड़े-बड़े अपने सपने बना लेते हैं, ड्रीम्स बना लेते हैं, गोल्स बड़े-बड़े बना लेते हैं, फिर वो अचीव नहीं कर पाते, वो फेलियर का कारण बनती हैं। तो उसके बाद हमें अगर मोटिवेशन चाहिए होती है, तो हम लोगों से मोटिवेशन चाहते हैं, तो वो मोटिवेशन हमें चाहिए नहीं होती वैसे, प्रैक्टिकली नहीं चाहिए होती, वो सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए आपको मतलब माइंड को पावर देने के लिए है, वो टेम्परेरी सी मोटिवेशन होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। आपको इंटरनल मोटिवेशन चाहिए अपने आप से। तो वो आपको ऐसे माइक्रो गोल सेट करने हैं जो अचीवेबल हों आपके लिए, जल्दी अचीव हो जाएँ, 1-2 दिन में अचीव हो जाएँ। उसको अचीव करने के बाद ना आपको थोड़ी-सी खुशी मिलेगी, आप उस फेलियर को ओवरकम कर पाएँगे, तो थोड़ा ईज़ी हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमें हमेशा आगे का सोचना चाहिए, पिछला जो फेलियर हुआ हमारा उसके बारे में भूल जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको स्पोर्ट्स की बात करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कोई पेपर में फेल हो गए हैं, तो हम ये उसके चक्कर में रोते नहीं रहना चाहिए, हमें अगले पेपर की तैयारी करनी चाहिए। जो हो गया वो तो हो गया, दोबारा चांस मिलेगा आपको पेपर देने का, ऐसा नहीं है कि आखिरी चांस होगा वो। तो आपको अगला गोल तैयार करना है अपना इमीडिएटली, ताकि वो अचीव हो जाए। ईज़ी वाला प्रिपेयर करना है, ज़्यादा बड़ा गोल नहीं प्रिपेयर करना, ताकि थोड़ा-सा मोटिवेशन आपको इसको बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन, जो प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिकल कर करके आपको जो मोटिवेशन आएगा, वही आपका नेचुरल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन होगा। और जो लोग आपको मोटिवेशन दे रहे हैं ना एक्सटर्नली, वो आपके किसी काम नहीं आने वाला। अब दूसरा जो अपना स्टेप है, उसमें क्या है, आपको आइडेंटिफ़ाई करना है, आइडेंटिफ़ाई व्हाट वाज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल। बहुत सारी चीज़ें ना, जब भी हम किसी भी प्रोसेस में, क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में, किसी और स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, जब भी हमको काम करते हैं ना, तो हमें पहले तो ये फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफ़ाई करना है कि हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते कि फेलियर कहाँ हुआ, गलती कहाँ से हुई हमारे से। तो आपने आइडेंटिफ़ाई करना है, उसको लिखना है कागज़ पे पहले, क्योंकि आप आइडेंटिफ़ाई मन में भी कर लेंगे ना, ऐसे ही भूल जाएँगे। ऐसा नहीं है किसी भी कागज़ के टुकड़े में लिखना है, कोई नोट बनाना है, कोई डायरी में लिखना है या किसी बुक पे लिखना है। तो उसको लिखो पहले।
आपको ये सोचना है कि मेरा फेलियर क्यों हुआ, गलतियाँ कहाँ से हुई, क्या कमियाँ रह गई, उसके बारे में नोट बनाना है। तभी आप आगे भी कामयाब होने के चांसेस आपके और बढ़ेंगे। नहीं तो आप जो गलतियाँ पहले कर रहे थे, आगे भी वही गलतियाँ आप करते रहेंगे। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब तक आप आइडेंटिफ़िकेशन नहीं करेंगे अपनी गलतियों की, तो देखो, जब हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैटिंग कर रहे हैं, तो हमारे कंट्रोल में क्या है, हमने अच्छी बैटिंग करनी है, टिक के खेलना है, ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके शॉट नहीं खेलने हैं, कोई ऐसे शॉट्स नहीं खेलने हैं जो आपके लिए खेलने टफ हों। तो वो तो चलो हमारे कंट्रोल में है। अब कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बॉलर का मूड हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बॉलर कैसी बॉलिंग कर रहा है। हो सकता है कि आप बॉलर ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहा हो, बॉलर की बॉलिंग इतनी अच्छी हो कि आपकी अच्छी बैटिंग को वो ओवर पावर कर रही है। तो आपको ये भी चीज़ें नोटिस करनी है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, बहुत सी हम वो वाली चीज़ें तो नोटिस कर लेते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है वो भी कंट्रोल में करनी है, मौसम भी कंट्रोल में करना है, अपनी बॉडी भी कंट्रोल में करनी है। ये तो चलो क्रिकेट का मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था आपको, और भी फील्ड की बातें कर रहा हूँ मैं। चाहे हम एजुकेशन की भी बात ले लें, तो उसमें भी हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं थी। अगर आपने पिछले लास्ट टाइम में क्या है 5 घंटे मेहनत करी है, तो अब आपने 7 घंटे मेहनत करनी है। वो चीज़ आपके कंट्रोल में है। अब 7 घंटे मेहनत करने के बाद भी अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो और भी आपने चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। तो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, किसी भी फील्ड में। किसी भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको 2 चीज़ों का नोट बनाना है। एक तो उसका कि जो आपके कंट्रोल में है, एक उसका जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, तो हमारा जो इसका थर्ड पॉइंट है ना, वो है स्टॉप द पैनिक रिएक्शन and pause immediately before making any impulsive move, sending emotional messages or quitting entirely. ये मैंने इसीलिए बोला यहाँ पे क्योंकि स्टॉप द पैनिक रिएक्शन का मतलब है कोई भी हड़बड़ाहट वाला कदम हमने नहीं उठाना है जल्दबाजी में। क्योंकि जब हम हड़बड़ाहट में कोई गलत कदम उठाते हैं ना, या तो हम पूरी तरह से क्विट कर देते हैं, या किसी ना किसी को गलत मैसेज कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, कोई हमें बुलाने आता है या बात करने आता है उससे भी बदतमीजी कर देते हैं। आपने कोई भी पैनिक वाला काम नहीं करना है। कोशिश करना है कि अगर आपको गुस्सा आए या कुछ बोलने का मन करे ना किसी को, क्योंकि ऐसे इस तरह के सिचुएशन में इंसान या तो किसी को गलत कॉल कर देता है, या हमें कोई कॉल करता है फ़ोन पे तो हम उससे भी बदतमीजी कर देते हैं। अपने आस-पास वालों से बदतमीजी नहीं करनी, इम्पल्सिव बिहेव नहीं करना है, एकदम से हड़बड़ाहट में कोई कदम नहीं उठाना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहें, क्योंकि जो लोग इस जौन-सी भी फ़ील्ड में आप फ़ेल हुए होंगे ना, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई और कॉम्पिटिशन हो, तो अपने घर वालों से या किसी ऐसे इंसान से दूर रहना है जिसको उस फ़ील्ड के बारे में कुछ नहीं पता है। क्योंकि उनको आपका फेलियर का जो मतलब होगा या उसका जो स्ट्रगल होगा, जो आप जो फ़ील कर रहे होंगे ना, वो नहीं समझ पाएँगे। तो वो आपकी प्रॉब्लम को कभी समझ ही नहीं पाएँगे, आप जितना मर्ज़ी उनको समझा लीजिए। तो उनसे दूर रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी उनसे आर्गुमेंट हो जाए या बहस हो जाए, वो आपको कुछ उल्टी-सीधी बात बोल दें, डिबेट भी हो सकती है। तो आपने इम्पल्सिव रिएक्ट नहीं करना है। हो सकता है अकेले रहें, मतलब हो सकता है कि मूवी देख लें, मेडिटेशन करें। ऐसे मौक़ों में मेडिटेशन की बहुत याद आती है। अमूमन अक्सर अगर कोई वैसे मेडिटेशन करे या ना करे, लेकिन ऐसे मौके पे मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। ये एरोप्लेन की आवाज़ आ रही थी बीच में। तो एकदम से कोई रिएक्शन नहीं करना है आपने। जब आप एकदम से रिएक्ट करेंगे ना सिचुएशन में, तो सिचुएशन और वर्स हो जाएगी आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगे। इसीलिए मैंने बोला कि स्टॉप द पैनिक रिएक्शन, कोई भी पैनिक वाला काम नहीं करना है आपने। इस प्रोसेस का जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो है एग्जीक्यूट द नेक्स्ट मूव इमीडिएटली। देखो, फेलियर की बात हो रही थी यहाँ पे, जो हमारा जो वीडियो है फेलियर के बारे में है। फेल कौन नहीं होता दुनिया में? फेलियर जो विनर्स होते हैं ना, मतलब जो विनर्स होते हैं, जो किसी भी फील्ड में कामयाब होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कभी फेल ही नहीं हुए। वो लोग होते हैं जो फेल होने के बाद भी ट्राई करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, बार-बार ट्राई करते हैं। मतलब तब तक ट्राई करते हैं जब तक वो पास ना हो जाएँ। तो जो आइडियल विनर्स होते हैं ना, जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, वो भी फेल हुए होते हैं लाइफ में। स्टार्टिंग में वो भी कभी ना कभी फेल हुए होंगे, लेकिन वो टिक कर नहीं बैठते एक जगह। वो हमेशा हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। जो लोग फेलियर के बाद चुपचाप बैठ जाएँ एक तरफ कि मुझे अब मेरा क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा लाइफ में, तो वो लोग कभी कामयाब हो भी नहीं सकते। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेल होने के बाद और ट्राई करेंगे, अपनी ही गलतियाँ निकालते हैं। ट्राई टू पॉइंट आउट योर मिस्टेक्स। लोग तो आपकी गलतियाँ निकालते हैं। यू पीपल डू हैव द हैबिट ऑफ पॉइंटिंग आउट योर मिस्टेक्स, बट यू शुड पॉइंट आउट योर ओन मिस्टेक्स एज़ वेल। तो हम जो फेलियर माइंडसेट वाले लोग हैं, देखो माइंडसेट की भी बात होती है। देखो माइंडसेट
कुछ लोगों का विनर माइंडसेट होता है, कुछ लोगों का लूजर माइंडसेट होता है, फेलियर माइंडसेट होता है। और जो फेलियर माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही बोलते रहेंगे, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत खराब थी, ऐसे ऐसे। जो ये वाई मी वाला जो होता है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसको रिप्लेस कर दीजिए, वाई मी से रिप्लेस कर दीजिए व्हाट नेक्स्ट, अब हमें आगे क्या करना है। क्योंकि आपने अपना विनर वाला माइंडसेट लाना है। देखो स्किल सेट पे तो सब वर्क करते हैं, अच्छा स्किल होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। मतलब अच्छा स्किल होगा तभी आप कामयाब होंगे, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो। स्किल सेट के साथ आप माइंडसेट पे भी वर्क करना है। स्किल तो आपने सीख लिया, कहीं भी कोचिंग लेके, जैसे कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ में आप, हर कोई चाहता है मैं पास होऊँ या फेल तो होना कोई चाहता नहीं लाइफ में। हर कोई लाइफ में कामयाब ही होना चाहता है। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, अपने स्किल पे वर्क करना है। स्किल पे ऑलमोस्ट सब कोई, हर कोई वर्क कर ही लेता है, क्योंकि अगर वो स्किल सेट पे वर्क नहीं करेगा तो कंपटीशन का पार्ट ही नहीं लेगा। वो स्पोर्ट्स या कंपटीशन, एजुकेशन जो भी है, उसमें अगर वो स्किल सेट पे वर्क नहीं करेगा तो पार्ट ही नहीं लेगा। देखो स्किल सेट को अपने पॉलिश करना है, अच्छी तरह से पॉलिश करना है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या चीज़ें हमने करनी है स्किल सेट के लिए और क्या नहीं करनी, उस पे भी ध्यान देना है। तो अभी हम कर रहे थे माइंडसेट की बात, क्योंकि इसीलिए इस पॉइंट का मैंने नाम रखा था कि एग्जीक्यूट और नेक्स्ट मूव इमीडिएटली, अपने नेक्स्ट मूव पे वर्क करना है, ताकि हमारा माइंडसेट विनर वाला हो सके, लूजर वाला ना हो सके। क्योंकि अगर हम आइडियल बैठ गए ना, हाथ पे हाथ रख के, हाथ खड़े करके, तो दैट मीन्स आप लूजर ही हो, और लूजर वाला ही फेलियर माइंडसेट ही रहेगा आपका, आगे भी फेल ही होने वाले हो। इससे अच्छा ट्राई ना करो। इमीडिएटली अगर नेक्स्ट मूव अपना एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे ना अगर आप, तो आपको कामयाब होने के चांसेस और बढ़ जाएँगे। क्योंकि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, फेलियर इज़ अ रोड टू सक्सेस। द वन हू नेवर फेल्स, द पर्सन हू नेवर फेल्स इज़ द पर्सन हू नेवर ट्राइज़ समथिंग न्यू। तो आप नया-नया चीज़ें ट्राई करते जाइए, अगले मूव पे शिफ्ट हो जाइए, व्हाट नेक्स्ट, कि आगे मुझे क्या करना है। जब तक वो नहीं करेंगे ना, तब तक वो ही चीज़ों में, पुरानी बातों में आप स्टक होके रहेंगे, और आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है वो आप स्टार्ट भी नहीं कर पाएँगे। जो हम पिछले पॉइंट्स की बात कर रहे थे ना, तो जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला स्टेप है इस पूरे प्रोसेस में, वो है री एंटर द गेम। हम लूज़र माइंडसेट की बात कर रहे थे, फेलियर माइंडसेट की बात कर रहे थे, उसके अलावा हमने विनर माइंडसेट की बात की। तो विनर, अगर आप विनर माइंडसेट से बिलॉन्ग करते हो, अगर उसका पार्ट बनना चाहते हो ना, तो आपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ जाना है इमीडिएटली कि अब मेरे साथ क्या होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, ऐसे-ऐसे करके। ये नहीं सोचना है, ओवरथिंकिंग नहीं करना है। आपने गेम में दोबारा एंट्री ले लेनी है, उसी जो प्रोसेस पे दोबारा लग जाना है, लेकिन किसी नए स्टेप्स के साथ, नए माइंडसेट के साथ। विनर, पिछला माइंडसेट आपने क्या करना है, उसको डिलीट कर देना है, उसको भूल जाना है। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं या कंपनी रीसेट करते हैं, फैक्ट्री रीसेट करते हैं, वैसे ही अपने माइंडसेट को अपने रीसेट कर लेना है। बिल्कुल पुरानी चीज़ों को खाली कर लेना है, भूल जाना है, तो गेम में दोबारा एंट्री करनी है। मतलब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टेक द वेरी स्मॉल छोटे-छोटे एक्शंस लेने हैं। तो आपने को बड़ा गोल नहीं बनाना है, बड़ा स्टेप नहीं उठाना है, बड़ा कदम नहीं उठाना है, कोई बड़े-बड़े काम नहीं करने हैं, अपने छोटे-छोटे कदम उठाने शुरू करने हैं। टेक द वेरी स्मॉल एक्शन राइट वे टू ब्रेक द साइकिल ऑफ फियर एंड ओवरथिंकिंग। देखो ओवरथिंकिंग तो इंसान करता ही है। अब फेलियर से घबराहट सबको होती है, किसको नहीं होती? घबराहट हमें इसलिए नहीं होती कि हम फेल हो गए हैं, अब पता नहीं क्या कर पाएँगे। हमें घबराहट इसलिए भी होती है क्योंकि हमने क्या किया, स्टार्टिंग में बहुत बड़े-बड़े गोल बना लिए और बड़े-बड़े वादे कर दिए, लोगों के सामने ऐलान भी कर दिया। फिर लोग क्या करते हैं, लोग तो मज़ाक उड़ाने के लिए पहले ही रेडी बैठे होते हैं। हमें लोगों को फेस करने से भी घबराहट होती है, अब लोग क्या बोलेंगे? अब तो मेरा मज़ाक उड़ाएँगे सब। वो तो उड़ाएँगे, वो देखो सच बात है, दुनिया की रीत है। अगर आप कामयाब होएँगे, तो लोग बड़े खुश होने का दिखावा करेंगे, खुश कोई नहीं होगा आपकी कामयाबी में, लेकिन जब आप फेल होंगे ना, लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। लोग तो वेट ही कर रहे होते हैं, आपको फेल होते देखने का। इसीलिए आपने गेम में दोबारा एंट्री लेनी है, ताकि आप ओवरथिंकिंग वाली सिचुएशन में, ओवरथिंकिंग वाले माइंडसेट में, फेलियर वाले माइंडसेट में या फिर लूज़र वाले माइंडसेट में दोबारा से एंट्री ना कर लें। इसीलिए जब तक आप ओवरथिंकिंग करते रहेंगे, तब तक आप विनर माइंडसेट तक नहीं पहुँच पाएँगे। उसको फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे, पूरे प्रोसेस को फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे। तो आपने पुरानी चीज़ों को सारी भुला के गेम में दोबारा एंट्री लेनी है और पिछली गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना है। कोशिश करना है कि नई अब उसी काम को किसी नए तरीके से करें। छोटे-छोटे एक्शंस लेके, छोटे-छोटे गोल्स बना के, जब आप उसको हासिल करना स्टार्ट करेंगे, तब आपका मतलब जो आगे का रास्ता आपको साफ दिखाई लगने लगेगा, और जो पिछली बातें आप भूलना शुरू कर देंगे धीरे-धीरे करके। तो हमारा अगला स्टेप है ना, अगला जो प्रोसेस है, अगला जो स्टेप है पूरे प्रोसेस का, वो ये है, सेकंड लास्ट स्टेप है ये। ये है कि फोकस एंटायरली ऑन द करंट अटेम्प्ट एंड लीव द पास्ट अटेम्प्ट बिहाइंड एंड डायरेक्ट 100% ऑफ योर एनर्जी इनटू द करंट एग्जीक्यूशन। आपको सिंपल सी बात बताता हूँ मैं।
किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्पोर्ट्स में, कंपटीशन में, एग्ज़ाम में अगर आप फेल हुए हो या पास हुए हो, पास्ट की बात सोच के कोई फ़ायदा होने वाला है आपको? मुझे नहीं लगता होने वाला है। कोई भी सिचुएशन में अगर आप पास्ट की बातों पे ध्यान दे रहे हैं ना, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पास्ट की बातों को बिल्कुल भूल जाओ। आपने 100% फ़ोकस अपना प्रेज़ेंट एक्शंस में, एग्ज़ीक्यूशंस में जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, उस पे रखना है। क्योंकि पिछला जो पॉइंट था हमारा लूज़र माइंडसेट वाला था। तो ये लूज़र माइंडसेट वाले इंसान की ही निशानी होती है, जो अपनी पुरानी बातों पर बार-बार फ़ोकस कर रहा है, उन पे ही अटका पड़ा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने आगे बढ़ना है, पिछली सारी बातों को भूल कर, पिछले जितने भी मतलब आपकी गलतियाँ हुई हैं, फेलियर्स आपने फेस किए हैं, उन चीज़ों को भूलकर, उन गलतियों से सीख कर आपने आगे बढ़ना है। जब तक आप अपनी गलतियों से सीखेंगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो आगे बढ़ना है प्रेज़ेंट सिचुएशंस पे, प्रेज़ेंट एग्ज़ीक्यूशंस पे एंड प्रेज़ेंट एक्शंस पे फ़ोकस करना है। तब जाके आपको कामयाबी मिलने का रास्ता आपका क्लियर हो पाएगा, आपको कामयाबी सामने दिख पाएगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप फेलियर वाले माइंडसेट से अपने फेलियर वाले जो माइंडसेट होगा आपका, लूज़र वाला जो माइंडसेट होगा उसको आप ओवरकम कर पाएँगे। क्योंकि लूज़र माइंडसेट को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप वो ओवरकम नहीं ना कर पाएँगे, तब तक क्या है कि आपका माइंडसेट वही पुरानी बातों को ओवरथिंकिंग करता रहेगा। मतलब ओवरथिंकिंग करने से क्या होता है, आपका माइंड ज़्यादा सोचता है, फेलियर वाली जो पुरानी गलतियाँ होती हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। आगे की जो चीज़ें होती है ना, जो फ्यूचर में हमने करनी है, वहाँ तक सोचने का हमारा दिमाग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। मतलब वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं, पुरानी बातें सोचते जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने पुरानी बातें भूलकर अपने प्रेज़ेंट एक्शंस पे, प्रेज़ेंट एक्ज़ीक्यूशंस पे, प्रेज़ेंट जो चीज़ें हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सभी चीज़ों पे फ़ोकस कर उन्हीं उन्हीं स्टेप्स के ऊपर ध्यान देना है कि जो आपको अभी करना है राइट नाउ, पुरानी बातें भूलकर। तब जाके आप फ्यूचर में कामयाब हो पाएँगे, नहीं तो वही फेलियर वाले माइंडसेट में अपने फेलियर को ओवरकम भी नहीं कर पाएँगे। फेलियर वाले मतलब आगे बढ़ना जो अपना जो अप अगला जो माइंडसेट आपका हमने कहाँ पहुँचना है? विनर माइंडसेट पे पहुँचना है, तो लूज़र वाले माइंडसेट तो आप जब हम ओवरकम नहीं कर पाएँगे, तब तक आप वहाँ पहुँच भी नहीं पाएँगे। ये पूरे जो प्रोसेस का था ना, ये पूरे प्रोसेस का जो 7th स्टेप है और जो आखिरी स्टेप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी तक जितने भी आपको स्टेप बताए ना मैंने, ये अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो मैं इसमें थोड़ा डिटेल में बताऊँगा आपको। इसका जो नाम रखा गया है, वो नाम मतलब ऐसा कोई वन वर्ड नेम नहीं है, पूरी सेंटेंस है पूरा। मतलब इस पॉइंट को जो आप फ़ोकस करना है, जिसको आपने फ़ॉलो करना है, मतलब फेलियर से ओवरकम करने के लिए या फेलियर से बाउंस बैक करने के लिए, वो है कि वैलिडेट विद एन एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज़। जो एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज़ होगी ना, जो एक्सपर्ट होगा उस फ़ील्ड का, प्रो होगा, जो पहले ही कामयाब हो रखा होगा उस फ़ील्ड में, चाहे वो क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, उससे आपने सलाह लेनी है, एडवाइस लेनी है, उससे आपने वैलिडेशन ज़रूर लेनी है। पहले मैंने क्या बोला था आपको कि आपने पैनिक नहीं करना है। हमारे जो पिछले स्टेप थे जो हमारे, उसमें पैनिक ना कर जो हमारा 3rd पॉइंट था ना, उसमें मैं बोला गया था कि आपको स्टॉप द पैनिक रिएक्शन, आपको इमीडिएटली पैनिक नहीं करना है। क्योंकि मैंने उसमें आपको ये भी बोला था घर वालों से आपने दूर रहना है और ऐसे लोगों की सलाह नहीं लेनी है जो आप उस फील्ड में एक्सपर्टाइज़ ना हो, क्योंकि वो आपको गलत सलाह देंगे या फिर गलत आपको डिमोटिवेट करेंगे। वो आपकी फेलियर का, आपका दुःख वो नहीं समझ पाएँगे। उनको पता ही नहीं होगा क्या मतलब है इस फेलियर का, क्यों फेलियर हुआ है। जो उस फील्ड का प्रो होगा ना, आपने उसकी एडवाइस लेनी है, तब जाके आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा या आप बाउंस बैक कर पाएँगे सिचुएशन से। तो वो आपको जो ऑनेस्ट रियलिटी चेक होगा ना जो, वो ही इंसान दे पाएगा जो उस फील्ड का प्रो होगा, जो एक्सपर्ट होगा। जो एक्सपीरियंस होगा, मतलब हु कैन लुक एट द सिचुएशन विदाउट एनी इमोशनल बायस एंड पॉइंट आउट द ब्लाइंड स्पॉट्स। देखो, जो आपके घर वाले होंगे, वो तो इमोशनल बायस होंगे, या तो आपको बिना किसी मतलब के जो ज़्यादा इमोशनल होंगे, चलो आपको बिना मतलब से कंसोल करते जाएँगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देंगे, मतलब या आपको पैम्परिंग करना शुरू कर देंगे, या तो आपको इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर देंगे, इतना ज़्यादा डिमोरलाइज़ कर देंगे कि वो आप आगे कामयाब होने का सोच भी नहीं पाएँगे, दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे वो पॉजिटिव है आपके प्रति या नेगेटिव है। तो जो एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज़ होगी, जो उस फ़ील्ड का प्रो होगा, जो एक्सपर्ट होगा, वो इमोशनल नहीं होगा आपके साथ, बायस नहीं होगा। वो आपको ऑनेस्ट रियलिटी चेक देगा, क्योंकि उसको पता होगा कि इस फ़ील्ड में कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि उन लोगों से अगर बहस करोगे ना आप, जो अपने घर वाले हैं, वो आपको डिमोरलाइज़ कर देंगे। मतलब वो आपको या तो बहुत ज़्यादा खोखला कर देंगे या तोड़ देंगे, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देंगे, ज़्यादा ही पैम्परिंग करके या ज़्यादा ही नफ़रत करके आपको डिमोरलाइज़ कर देंगे। तो आपको पैनिक होने से उनसे आपकी बहस भी हो सकती है, डिबेट भी हो सकती है। और जो एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज़ होगा, जो उस फ़ील्ड का प्रो होगा, उससे आप बहस करने से पहले भी 2 बार सोचेंगे। तो उसके वो जो
रियलिटी में जो ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे ना उस सिचुएशन के, वो आपको एग्जैक्टली बता पाएगा। वो इंसान जो एक्सपर्ट होगा उस फील्ड का, वो बता पाएगा आपको क्या मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। फ्यूचर में आपको अच्छी गाइडेंस दे सकेगा, एडवाइस भी दे सकेगा, क्योंकि क्या होता है कि वो इंसान आपके साथ इमोशनली अटैच नहीं है, मतलब आपके साथ इतना अटैच नहीं है वो। जैसे डॉक्टर वाला एग्जांपल देते थे ना लोग, कि कोई भी डॉक्टर अपनी बेटी का या अपने पर्सनल रिश्तेदार का ऑपरेशन नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे इमोशन जुड़ जाते हैं। और जो बाकी के लोग होते हैं, बाकी जो उसके पेशेंट्स होते हैं, उसके साथ डॉक्टर कभी इमोशनली अटैच नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, ताकि वो, क्योंकि वो उसको पत्थर दिल बनाना पड़ता है, तभी जाके वो ऑपरेशन कर पाएगा, कोई भी सीरियस जो केस है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। जो आपको एक्सपर्ट होगा उस फील्ड का, जो आपका टीचर होगा, जो मेंटर होगा, वो आपको उस टाइप की वार्मथ, घर वालों वाली या पैम्परिंग या प्यार, वो उस वाली सिचुएशन से आपको प्यार से नहीं देखेगा। तो वो आपको ऑनेस्ट रियलिटी चेक देगा, सच बोलेगा जो होगा। जो अगर आप नहीं भी कामयाब हो सकते, वो आपको ये भी बोल देगा कि आप कामयाब नहीं हो सकते फ्यूचर में। तो ये थे हमारे 7 स्टेप्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको फ़ॉलो करोगे। इस स्टेप्स को आप लिख के रख लेना, क्योंकि अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको तो ये याद नहीं रहेंगे। मतलब आपको ये किसी डायरी में या किसी कॉपी में लिख के रख लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे फेलियर से बाउंस बैक करने के लिए। ये देखो 7 स्टेप्स थे, ये पूरी गाइड थी 7 स्टेप्स की, आपको फेलियर से बाउंस बैक कैसे करना है। अगर इसको आपने वन लाइनर में बताना है ना, अगर एक ही पॉइंट में इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लाना है कि इसको देखो 7 स्टेप, अगर आपको इस सिचुएशन को याद भी करना है, मतलब मेरी इस वीडियो को आप बार-बार तो देखेंगे नहीं, यहाँ 7 पॉइंट्स आपको वैसे भी नहीं याद रहेंगे, यहाँ तो कॉपी पे लिख के रख लीजिए। एक एक वर्ड में अगर इसको वन लाइनर में बोल सकें, तो इसका मीनिंग है इस पूरी वीडियो का, रीफ्रेम द पर्सपेक्टिव। अपने पूरे पर्सपेक्टिव को रीफ्रेम कर लेना है। फेलियर से बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फेलियर वाले माइंडसेट में रहेंगे ना, उसी पुरानी ही बातें आप याद करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो उसी से आपको निकलना है। हमारा मकसद ये था इस वीडियो का, कि आप अपने फेलियर से जल्दी बाउंस बैक करें और अपने अगले कदम उठाएँ, कि आपको उस फील्ड में दोबारा ट्राई करना है या नहीं भी करना है, या किसी और फील्ड में ट्राई करना है। तो मेरी तरफ से इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं आपसे जल्दी। हम इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।